ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि कई दिनों के बाद आपके सम्मुख आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बीते हुए दिनों में हमारे कुटुंबित में एक लड़का बीमार था और अभी भी है। उसके पीछे हम बहुत कुछ दौड़ भाग कर रहे हैं और अभी तक उन्हें सुकून नहीं मिला है, बीमारी की हालत में हैं। काफ़ी लोगों ने मदद किया, उन सभी का हम धन्यवादी हैं। और काफ़ी खर्चा हो चुका है और उधारी भी काफ़ी बढ़ चुकी है उसके कारण, और अभी तक कोई भी खुलासा सुधरने का उसका अभी नहीं मिला है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा भरोसा मृत्यु तक है। जब तक परमेश्वर आपको और मुझे जिंदा रखता है, तब तक आपका और मेरा भरोसा उसी परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। जय यीशु मानव सेवा में और अन्य चैनलों के ऊपर आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं, आने के लिए स्वागत करते हैं। और लगातार आप हमें सपोर्ट देते चले जा रहे हैं सारी बातों में, आगे की ओर आप हमें उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। हम कुछ वचनों के साथ बात करेंगे, उससे पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ। गुजरात के अंदर, तापी जिला के अंदर, जिस जिले के अंदर मैं रहता हूँ उस जिले में रोड बनाया जा रहा है और रोड आखिर पहले से है। अगर लंबा चौड़ा अगर रोड बनाना भी चाहे तो आजू बाजू में साइड में जगह जरूर है, लेकिन जानबूझकर लोगों को हैरान करने के लिए मोदी सरकार तुल पड़ी है। अलग अलग पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले और लेडीज पुलिस भी लोगों के जगह के ऊपर कब्जा कर रही है रोड बनाने के लिए। देखो, गरीब गुरबा को हैरान ना करें। जो भी नेता है उसके ऊपर उंगलियां उठती है, उनके ऊपर गालियां जाती हैं, उन्हें श्राप के ऊपर श्राप लोग दे रहे हैं। आप श्राप के वारिसदार मत बनो, आशीष के वारिसदार बनो। इसी में आप सबका भला होगा। कहीं भी रोड बनाते हैं, लोगों की इच्छा होना चाहिए वो जमीन देते हैं या नहीं देते हैं, वो देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सरकार हो गया तो डंडे मंडे दिखाकर लोगों को डरा मरा धमका के जगह हड़प लेंगे। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। कभी भी आपको उनकी लाठी अगर पड़ेगी परमेश्वर की, तो धूल चाटने के लिए भी आपके पास जबान नहीं रहेगी। इतना याद रखना। मोदी सरकार हो या फिर कोई कांग्रेस सरकार हो या फिर और कोई सरकार हो, हम डरते तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। चलो आगे हम वचन देख रहे हैं। हम वचन पढ़कर सुनाएंगे आपको। हम कब तक विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के ऊपर जिसके बारे में लोग हुल्लड़े मचाते हैं, विरोध करते हैं, कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन उस परमेश्वर को हम कब तक मानेंगे और कब तक मानते हैं, चलो देख लेते हैं। और दम कितना है प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने से और प्रभु यीशु मसीह के दूर रहने से, कितना दम है और कितना नहीं है। आइए देख लेते हैं। पौलुस के द्वारा हमें कुछ बातें मिल रही है, आइए देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन हम देखेंगे। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। क्या कहता है पौलुस? उसी ने हमें मौत के, यानी कि मृत्यु का मतलब मौत के बड़े यानी कि ऐसे संकट से बचाया। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बचा लिया है, क्या उस परमेश्वर को हम किसी और की बातों को सुनकर या फिर किसी और के पक्ष में आकर हम परमेश्वर के बातों को भूल नहीं सकते या फिर उसे छोड़ नहीं सकते? तो आइए हम आगे देखते हैं। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा।
यहाँ पर लिखा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। क्या है? आशा है उसके ऊपर कि वो आगे भी बचाएगा। वह परमेश्वर बचाने वाला है। परमेश्वर किसी और को नाश नहीं करता, बल्कि नाश होने से बचाता है। इतना याद रखना, न्याय के समय नाश और नहीं नाश करना फैसला होगा जरूर। फिर एक बार और आपको बताना चाहता हूं, उसने हमको मृत्यु के बड़े यानी कि ऐसे बड़े संकट से बचाया है। उसने अगर बड़े संकट से बचाया है तो फिर उसी को मानेंगे ना, जिसने आपके और मेरे ऊपर उपकार किया है। क्या हम उसके उपकारों को भूल जाएं? क्या हम उसके उपकारों को पीछे की ओर छोड़ दें, या फिर नकार दें, या फिर उसे छोड़कर किसी और पराये के पीछे हाथ पैर जोड़े? बिल्कुल नहीं। उसने संकट से बचाया, उसने मृत्यु से बचाया, आगे भी वो बचाएगा, ये हमारी आशा है। आगे भी बचाता रहेगा। क्या करेगा ये? आगे भी बचाएगा। उसने अगर मौत से बचा लिया है तो आगे भी बचाएगा। आज कई लोग पहला फल, दूसरा फल, कितना फल, क्या क्या फल ला ला कर नाशकूद कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज संसार भर में हर जाति के लोग और हर धर्म के लोग मूर्तियों के ऊपर तुल पड़े हैं। उनको घड़ने के पीछे, उनको बनाने के पीछे, उनको बेचने के पीछे, उनको पूजने के पीछे, उनको डुबाने के पीछे और उनकी भक्तियों के पीछे चल पड़े हैं। अपने आप को खिलौना बनाकर रखा है। क्या बनाकर रखा है? अपने आप को लोगों ने खिलौना बनाकर रख दिया है। परमेश्वर ने आपको मृत्यु से, मौत से बचाया है और वो आगे भी बचाता रहेगा। आगे भी आपको सुरक्षा देगा, आपको आगे भी वो सेफ्टी देगा। बल्कि आप अपनी सेफ्टी के लिए किसी और गूंगे और बहरे, लूले और विकलांग जैसे के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, जो वर्षों में, महीनों महीनों या फिर पर्वों के समय ही टपकते हैं और उन्हें कुछ दिनों के बाद पानी में ठंडा किया जाता या फिर उन्हें समाधि दी जाती है, कहीं तालाब में या फिर कहीं नदियों में या फिर कोई समुद्र में या फिर और कोई ऐसे पानी के स्थान में डुबाया जाता है। आपका और मेरा परमेश्वर डूबने वाला नहीं है और ना ही डुबाने वाला है। परमेश्वर डूबने वालों को बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। जैसे कि पतरस डूब रहा था समुद्र के अंदर, वो डूब रहा था, उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ जी, उसने रिक्वेस्ट किया, प्रभु यीशु से रिक्वेस्ट किया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने उसे बचा लिया और उसके विश्वास का नाम क्या दिया? हे अल्प विश्वासी, डरने वाले, डरपोक। प्रभु साथ में है, फिर भी डरने की आवश्यकता क्या है मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर आपके साथ है जो किसी से डरता नहीं है, जो आपको कभी भी डरने के लिए इजाजत नहीं दिया। उस परमेश्वर को मानते और जानते हैं, फिर भी डर की आत्मा, जो शैतान की आत्मा को मध्य में लेकर घूमते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाते हैं प्रभु का, पीते हैं प्रभु का, जीते हैं यीशु के नाम में, है जी, तो फिर डरते हैं शैतान के नाम में क्यों? अरे भाई, जिसका खाते हैं उसको डरो ना, जिसके नाम में जीते हो उसको डरो ना। हाँ जी, जिसने आपको और मुझे बचाया उसको डरो ना। जिसने कुछ भी नहीं किया आपके और मेरे लिए, उसको क्यों डर रहे हैं? शैतान को डर रहे हैं आजकल लोग, और शैतान दुष्ट आत्मा को डर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा भगवान साफ है, बोलते हैं, लेकिन जब वो जिंदा रहता है तब उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि मूर्ति बनाकर कई मंदिरों में या फिर कई जगह रख दिया जाता है, उसे पूजते हैं, नहलाते भी है। जिंदे को नहला कर देखो तुम में है कितना दम, हम देख लेते हैं। जिंदे को दूध पिलाकर देखो, देखते हैं हम तुम में कितना दम है। हाँ जी, फिर बोलते हैं भोलेनाथ, क्या क्या नाथ, हमें क्या करना, कौन सा भी नाथ, तुम करो या ना करो, लेकिन सच्चाई जो है सामने बोलना पड़ेगा। और सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता और कोई छिपाने के लिए कोई डरा और धमका नहीं सकता, खुलेआम बोलना पड़ेगा। मेरे यारों, आपको बताना चाहता हूं, बीते हुए दिनों में
काफी हंगामा कर दिया लोगों के जीवन में। जमीनें छीनी जा रही है, रोड के आजू बाजू के किनारे वाली जमीनें छीनी जा रही है। जिनका घर सरकारी जमीन में है उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका घर मालिकी जमीन में है, जो मालिक है जमीन का, उसको पैसे दिए जाएंगे या फिर और कुछ किया जाएगा मालूम नहीं। लेकिन आज लोग रोने बैठे हैं, जाए तो जाए कहाँ, खेती को छोड़कर, घर को छोड़कर। अगर वो तोड़ फोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? हाँ जी, कहाँ खेती करेंगे? पैसे आज है कल नहीं, लेकिन जमीन उनके मरते दम तक होती है, पीढ़ियों पीढ़ियों तक जमीन टिकती है, खेती। मेरे भाइयों बहनों, तुम लाखों करोड़ों रुपए दे दो या कितना भी दे दो, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। समझ रहे? इंसानों के हक को मत छीनो, कोई भी हो जाए। चलो अगला वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। याकूब 1:12, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखो क्या करना है आपको। आपको हर परीक्षा में, हर परिस्थिति में आपको विजय रहना है, स्थिर रहना है, टिके रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। आपको हम लगातार हिम्मत देते हैं, आपको मुकुट भी मिलेगा जो कभी भी, हाँ, प्रभु ने जो वादा किया है वो कभी भी नहीं तोड़ेगा। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों, है ना, प्रेम करने वालों से किया। जो प्रभु से प्रेम करता है उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वादा किया कि उसको वो मुकुट देगा। हाँ जी, किसको? जो प्रभु परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्यार का मतलब है परमेश्वर की बात मानना, उसके साथ समय बिताना, उसके हुकूमत के अनुसार जीना, उसे कहते हैं प्यार करने वाले। ऐसे नहीं उठे उठाए बाइबल ले ली, बस गले में क्रूस पहन लिया और विश्वासी बन गए। बिल्कुल नहीं मेरे यारों, गले में क्रूस पहनने से कोई ईसाई या कसाई नहीं बन जाता है, टोपी पहनने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता है। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और जीवन को आगे की ओर बढ़ाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसे ही प्रभु को मानकर जी लेंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया का क्या कहती है उसकी परवाह नहीं करना। मारेगी, तोड़ेगी, विरोध करेंगे, हंगामा मचाएंगे, इनका काम है, ये ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आपका काम है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे की ओर बढ़ते चले जाना। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा इस वचन के द्वारा। हमने 2 वचन पढ़े हैं, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए, स्थिर रहना है और आपको आशा भी रखना है। तो प्रभु ने आपको देने के लिए वादा किया है, उस तक पहुंचने के लिए आपको कायमत वचन के साथ जीना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका काम है कहीं लोगों तक वीडियो पहुंचाना। ओके, आमीन।